टेंशन आके 4 पे रहना. Okay, 4 when you're using a cotton, a jeans material, so you need to keep on 4. Either you are using a silk material, you need to keep on 3. 4 और 3 के दोनों आप एडजस्ट कर सकते हो, मटेरियल के ऊपर डिपेंड रहेगा मैडम. ठीक है, कॉटन और जीन्स के लिए 4 एंड सिल्क है तो 3. ओके. तो नेक्स्ट आएगा आपका सेलेक्टर ऑप्शन. सेलेक्टर में आपको इधर भी दिया गया है ABC अल्फाबेट्स दिया गया है. ठीक, जी दे हैव प्रोवाइडेड फ्रॉम द कंपनी A to G. आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं. अगर A सेलेक्ट करें तो कौन सा स्टिच आएगा, B सेलेक्ट करें तो कौन सा स्टिच आएगा. वी हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड इन द डिस्प्ले मैडम. See, if you selected A, which stitch will come B, C, D, E, F, G. Everything we have provided in the display for you. Okay? ये समझ में आया मैडम? हाँ एकदम. तो आपका लेंथ ऑप्शन आएगा. लेंथ आपका रेगुलर जो टेलर करता है ना, वो 2 से 3 के बिटवीन में करता है. ओके, आपकी मर्जी है, आपको कम करना तो कम कर लीजिए. लेंथ मतलब सर? लेंथ मतलब लेंथ का स्टिचेस है. अच्छा, कितना दूर. ठीक है, आपको 0 to 4 है. अब जितना होना उतना रख सकते हो, लेकिन रेगुलर साइज जो है वो है 2 से 3 के बीच. ठीक है, वी आर क्लियर इन दिस 3. ओके, सो नेक्स्ट आता है आपको व्हील. व्हील हमेशा अपनी आगे की तरफ ही घुमाना सर, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे. इसको ऐसे उल्टा नहीं घुमाएंगे, टोटली रॉन्ग है. अगर ऐसा उल्टा घुमाएंगे तो आपका धागा इनसाइड फंस जाएगा. अगर थ्रेड फंसा भी है तो आप सीधा ही घुमाएंगे. इससे क्या होगा, आपको रिलीफ इजी दिखेगा और निकल जाएगा थ्रेड. उल्टा घुमाना है मतलब. तो ये किस पर्पस के लिए है? ये व्हील मतलब मेरे तरफ घुमाना है, आपकी तरफ एंटी क्लॉकवाइज. ये मतलब किस लिए मुझे करना पड़ेगा? वी उसको मैं दिखाता हूँ मैं आपको. जिस जितना याद रख लिया, आप कभी भी अपने आगे की तरफ ही घुमाते हैं. अच्छा, ठीक है. ओके, तो ये आपका रिवर्स बटन है. जैसे आप इसको क्लिक करोगे, वेन एवर यू क्लिक ऑन दिस पैड मैम, द क्लॉक विल गो रिवर्सली. आपका कपड़ा खींचे जाएगा. ओके, जैसे आप ये दबाओगे आपका कपड़ा खींचे जाएगा. वेन एवर यू क्लिक ऑन दिस, द क्लॉक विल गो रिवर्स मोड. व्हाई वी यूज दिस, लाइक फॉर द रिवर्सिंग. कभी आगे पीछे अभी करना. सपोज अभी इधर पे एक स्टिच देना है, आपको स्टिच नहीं खुलनी चाहिए बोले तो आप रिवर्स करोगे इसको, स्टिच नहीं खुलेगा, आपको लॉक हो जाएगा अंदर ही. तो नीचे का आपका सेट में बॉबिन केस मिलेगा. तो आप इसको ओपन कैसा करोगे, इसको ऐसा घसीटना, कुछ भी करना नहीं है. जस्ट आप इसको स्लाइड करो ऐसे, स्लाइडिंग लाइक दिस, इट विल रिमूव because it will fix in 2 points. If these 2 points will be break, you cannot able to fix this. Okay, so be careful and use cautious now only like this. ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे मैम? उससे घसीटना कुछ भी नहीं है, स्लाइड कीजिए ऐसा, निकल जाएगा. समझ आया? तो इसके अंदर आपको बॉबिन केस मिलेगा. इसको कैसे काटेंगे हम? ऐसे. ओके, अभी एक काम करेंगे मैडम, आप पहले मशीन नहीं यूज करके है ना, अभी मैं आपको सिर्फ नॉर्मल जो सिलाई होती है, फंक्शंस इसके जो बॉबिन वाइंड करते हैं, एक नॉर्मल स्टिच ही दिखा के जाऊंगा. बिकॉज मैं अभी आपको सारा दिखा दूंगा तो टोटल कंफ्यूज हो जाओगे. राइट. ओके, 2-3 दिखा दीजिए बेसिक में. वो दिखा दूंगा. एक में तो काम हो जाएगा. नॉर्मल आप बिकॉज इसे दिखाऊंगा. ठीक. तो ये हो गया थ्रेड हमारा. थ्रेड आप कौन सा भी ले सकते हो, ये कंपनी से डेमो थ्रेड्स दिए गए हैं. थ्रेड बॉक्स तो आपके पास है. राइट. So you have 2 plastic points here. Wherever you want you can put it, no problem. Okay. So first of all, put the thread here correctly. Okay. In the first one. Yeah, ma'am. I can put in the second one also. Your comfortability where you want to put. Okay. Oh, that is extra use. Extra uses. So you have a thread now. Take the thread center of the screw like this. Okay. Take right of position like this. Okay. Rotate the ball clockwise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10. ठीक है, इसको then you need to do right side bobbin ball. You seeing this wheel? Take out the wheel out and start peeling. The ball will wind automatically. Just you need to manage in your leg. So the thread should be in that rolling, what you said, bobbin roll. घड़ी कैसा करते हैं हम, वैसा आप थ्रेड को डालो. और ये जो आप नया वाला पेडल आला है, ये कार की तरह है मैडम. अभी पहले क्या होता था, एक ही तरह का पेडल आता था, जैसे आप दबाते थे एक ही स्पीड में मशीन चलता था. अभी आप एक्सीलरेटर की तरह यूज कर सकते हो. अगर आपको स्लो होना तो स्लो देखो, अगर आपको थोड़ा स्पीड होना तो थोड़ा स्पीड, अगर आपको बहुत स्पीड होना तो बहुत स्पीड.
You can run as your response now. How you want to run. Okay. Left. Open कर लेंगे. इसे भी कटर दिया गया है. कट कर लेंगे. Okay. Okay. So fix the bobbin ball into bobbin case like this. Okay. So left to right लेना है इसको. Left to right. एक बार आप कीजिए. इसको इसमें इंसर्ट किया मैंने. ओके तो लेफ्ट टू राइट जो आर्क है उसे लेफ्ट लेके जाके राइट कीजिए. या परफेक्ट. जस्ट फॉर एन आप एक क्रॉस एग्जांपल कैसे देखेंगे बोले तो ऐसा पकड़ के just to catch from your left hand bobbin case and from your right hand catch the thread from your finger and stand up like this. If the ball go correctly in anti-clockwise, it will you have done perfectly then. If the ball stuck and give you the problem in tuning the thread, you remember that you have done any mistake and rewinding, please. Okay? समझ में आया ना? So bobbin case इधर पे फिक्स हो जाएगा. Same tick. Okay? ओ अच्छा प्रेस करना है क्या? जो भी थ्रेड रहेगा अंदर डाल दीजिए. इसको लॉक कर दीजिए. एक्सटेंशन में फिक्स कर लीजिए. तो हो गया आपका काम. मतलब ये जो थ्रेड ऊपर एक ही लगेगा और एक वो नीचे पिन लगेगा. में लगेगा बस. वो दोनों में अभी कुछ ऐसा नहीं है. इसका भी है फीचर्स है लेकिन आपको वो स्टेप बाय स्टेप जाना होगा. इसमें वो आप जो टेलर करता है ना हर चीज़ इसमें आपको लगा सकते. हर चीज़ कांच से बटन फिक्स है. हर चीज़ आप ये मशीन में घर बैठे ही कर सकते हो लेकिन आपको क्या आपने बोला बटन फिक्सिंग भी हो जाएगा? हाँ बटन होलिंग भी हो जाएगा. बटन फिक्सिंग भी हो जाएगा ये मशीन में. हर चीज़ मैडम जो भी टेलर जैसे इनकी शर्ट का सपोज बटन निकल गया वो सब वो सब भी है. जी. तो अभी थ्रेडिंग पे आते हैं. जैसा ओल्ड मशीन में बहुत सारी जगहों पे थ्रेडिंग डालना पड़ता था. इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है मैम. जस्ट 4 स्टेप यू नीड टू फॉलो. ओके सो देयर इज अ नंबर एंड यू सीइंग द एरो मार्क्स आल्सो. ओके सो जस्ट गो थ्रू इट. 1 what is the symbol here ma'am? 1 no. 1 Symbol go down. go down. Okay take the what is the symbol here? Second one U-turn. U. Take a U. Okay what is the symbol here? So Reverse U. left U. Okay like Left this. U. Right. Some people what they will do no ma'am, they will do from here correctly. As they will come here they will not go left to right, they will go like this. It's wrong ma'am. Okay. Okay whenever you do like this it's wrong. The machine will not turn and the cloth will stuck. Okay so remember every time whenever you do the threading U turn and then left to U. right Oh. please. Okay Then then 4 then 5 here. what is there? Oh, some pin is Clip is there no hook clip will come like that. Left you need to put Okay. it on, cut some little bit of the thread. Okay in this we have a automatic. You need to practice that now. Okay so see, take this lever down, catch from your left hand first finger, left to right, leave the thread slowly. Automatic the thread will go inside. Oh, can you show me? Okay, okay. Shall I try this last step? ट्राई कर लो लास्ट. एक बार मैं दिखाऊंगा और एक दो बार आप देख लीजिए करेक्टली. नीचे आया. आपका लेफ्ट हैंड फर्स्ट फिंगर इसको क्या करना है पहले आप इसको डाउन लाएंगे. ठीक है. लेफ्ट हैंड फर्स्ट फिंगर से इधर पे पीछे पकड़ेंगे. फिर धागे को लेफ्ट टू राइट लेंगे. फिर इसे स्लोली मूव करेंगे. आपका ऑटोमेटिकली धागा घुस जाएगा. पीछे चला जाएगा. पीछे से आपको लेना है. की करे घुस लड़े. उसमें था पीछे तो इसी में था. ट्राई करो मैं. अच्छा अगर सपोज इसमें मैं नहीं कर पाई तो मैं हाथ से ही डाल मैनुअल सकते भी कर हो. हाँ, सकती no हूँ. problem. लेकिन इजीली बट इट्स एन ऑप्शन फॉर यू एंड टाइम सेव होगा मैम इसमें. आप मुझे बताना. ये देखो इससे मैं इसको पहले नीचे पुल इसे नीचे कर लीजिए. मैं पकड़ लूंगा. छोड़िए. हाँ. कीजिए थ्रेडिंग. उसके बाद यहाँ से लेके जाना है. लेफ्ट टू राइट. लेफ्ट टू राइट. राइट. ओके यू हैव डन. लीव इट स्लोली. छोड़िए. हल्लो थोड़ा सा छोड़िए. छोड़ दीजिए. अभी पीछे एक धागा आ गया ना. एक कुछ मत कीजिए. पीछे धागा है ना एक. उसको खाली खींच ऐसे हाथ पकड़ के पीछे से लीजिए. पीछे से एक हाथ यू नीड टू सपोर्ट हियर. उसके बाद खींच दो उसको. आगे की तरफ. आगे नो 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 पीछे वाला जो निकला है ना उसी को खींचना है बस. हाँ उसको खींच दो. ठीक है. ओके मैम थोड़ा प्रैक्टिस करोगे अब वो टेबल पे बैठोगे ना आराम से कर सकते हाँ. No, I have a study table. I'll sit there and I'll keep it there. हो.
Now we have done threading perfectly. So we need to take down thread number. So left hand से thread को catch कीजिए अभी tightly, थोड़ा ऊपर उठाइए. तो अभी मेरा राइट हैंड में है ना, व्हील में एक ही बार ऐसा रोटेट करूँगा, आपको नीचे वाला थ्रेड ऊपर आ जाएगा. आ गया? थोड़ा घिंचिए अपना लेफ्ट हैंड, आया नीचे वाला, आया ना? तो इसको दोनों ऐसे धागा घसीटना नहीं है, ऐसा दोनों को पकड़ के ऐसे दोनों एक कट कर लेना है आपको. कट भी करना है फिर. आप रेगुलरली सीख जाएंगे तो कटिंग नहीं करेंगे आप. ओके, तो आप डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हो. अभी बेसिक लर्नर है ना, तो इक्वली कट करके खींचा आपको इजी रहेगा. मैं थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूज हूँ. मैंने ये इंसर्ट जब किया उसके बाद फिर मैंने ऐसे बस उसको खींचा और वहाँ से रोटेट किया, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, तो ये नीचे अंदर वाला धागा ऊपर आ गया. अच्छा उतना अच्छा दूसरा कुछ भी नहीं. ओके, अच्छा समझ में आया? ठीक है. ओके. और ये क्या ऐसा टिल्टेड रहेगा कि ये बेस पे एकदम फ्लैट रहेगा? नहीं, वो जब सिलाई करोगे तब. क्या है वो? लॉकिंग, इसको फुट प्रेशर बोलते हैं. जैसे आप इसको डाउन करोगे लॉक होगा, जैसे आप इसको अप करोगे अप होगा. तो ये जब भी कपड़ा लगाओ ना मैम, ये कपड़ा अफसार का कुछ भी ऐसा लगाओ, तो पहले कभी भी इधर में पैटर्न से आप कितना पैटर्न बोला मैं? नॉर्मल ए बी, ये नॉर्मल है. ओके, और उसमें 3 4 2 3 राइट. 2 3 के बीच में, और ये 3 और 4 के कभी रख लिया मैंने. 2 to 3 बिटवीन रख लिया. ए पैटर्न को सिलेक्ट कर लिया. कभी भी स्टार्ट करने से पहले जो हमारा पीछे वाला थ्रेड है ना, इसको मैंने ऐसे टाइटली पकड़ा, 2 बार अपने हाथ से ऐसे घुमा लिया. कौन सा अच्छा वो तो पीछे. इससे क्या होगा, ऑटोमेटिक थ्रेड लॉक होगा और आपको इजी लगेगा मशीन यूज करने में. अदरवाइज यू विल फील सम इरिटेटनेस टू स्टार्ट द मशीन मैडम. सो आई हैव टू पुल इट एंड देन व्हाट आई एम रोटेटिंग योर हैंड एंड देन स्टार्ट द मशीन. ये रिवर्स है. ये देखिए रिवर्स. oh for going back, या फॉर गोइंग बैक, रिवर्स. stucking back. No, it will in reverse it will stuck madam. Okay. Why? Because we are going reversely, no. So reverse you need to do one time only, not more than one time. For your demonstration, I am doing 2 to 3 times. And this is for 2 to 3 this type of stitches Yeah, there na. it's a normal regular type of stitch. नहीं, ये जो 2 है ना, 2 मतलब इसका लेंथ होगा ना, वो Length 2 है. आपको इधर पे 4 तक ऑप्शन है. अभी 4 भी दिखा देता हूँ मैं करके. 4. Let's do last maximum. Okay. So see how the stitch will come in the maximum. 2 time. बड़ा स्टिच, बड़ा स्टिच. आप देख सकते हो रेगुलर और मैक्सिमम स्टिच में बहुत बड़ा है. ये भी यूज कर सकते हो, डिपेंड अपॉन यू. आपकी मर्जी कैसा आप रेगुलर यूज करते हो. तो समझ गए ना, नॉर्मल कैसा करना है. ए भी यूज कर सकते हो, बी भी यूज कर सकते हो. If I want this, और just remember from company they have provided P. P का सिंबल है ना सर. P means पिको. पिको. ओके. जो चीज zigzag करते हैं ना वो साड़ी को से वो पिको अच्छा इसमें वो साड़ी पिको भी हो जाता है. आराम से पिको हो कुछ जाएगा, होता है. सब और हो वो जाएगा. फॉल्स भी लग जाते हैं क्या? फॉल्स हाँ, लगता है. फॉल्स तो नॉर्मल लगता है. नॉर्मल में नॉर्मल में हाथ से होता है ना फॉल्स. इसमें भी लगा सकते हो हो. जाएगा. ओके. तो पी को zigzag कैसा आता है बोले तो देखो इधर पे करेक्टली ऐसे लॉक करो. कैसे किया आपने उसको? सेम रिमूव करने के प्रोसेस लिए किया? आपको मालूम हुआ ना. हाँ हाँ रिमूव करो. इसमें जो हमें डालते हैं ना ऐसे राइट साइड का दिख रहा है आपको ब्लैक पे. आप लोग ये क्लिप आके ये क्लिप के अंदर बैठेगा. ओह अच्छा. सिंपल से. अच्छा अच्छा. तो वो आपने वही जहाँ से अनलॉक हुआ वहीं से नो अनलॉक इज दिस मैडम. दिस वो रख के नीचे करना. रख के. अच्छा वो नीचे करना ये है. जो हम यूज कर रहे हैं एक बार तुम कर लो. एक बार क्या होगा सर, वन टाइम व्हाट हैपन मैम, लाइक दिस इट विल फिक्स. ओके, आपको एलईडी लाइट आप स्पेक्स पे करना हाँ. तो आपको दूर से क्या दिखेगा, ये फिक्स हो गया है. बट एक्चुअली में आप जब मशीन शुरू करोगे ये फिक्स नहीं होगा. अच्छा फिर तो इसके लिए आप कभी भी केयरफुलनेस से ये कर लेना. तो लॉक होने के बाद में इसको थोड़ा ऐसा दबा के देख लेना. हाँ यहाँ लॉक हो रहा है तो ये होल नहीं है, और नहीं लॉक हो रहा है तो तो एक बार वो इन फ्यूचर आप रेगुलर यूज करेंगे तो मालूम होगा. तो एक ट्राई करेंगे. एक करो, ट्राई करो. नहीं नहीं, फुट लगाने का. पिको दिखाऊंगा कैसे. फुट लगाने का. ऊपर 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 ब्लैक वाला लीवर. हाँ ये पकड़ के करूँ ना, हाथ तो नहीं आपकी करूँ. मर्जी. थोड़ा सामने आइए, फुट प्रेशर को ऊपर उठाइए, थोड़ा आगे आगे और आगे और आगे लॉक कीजिए. स्पीडली छोड़िए, इतना स्लो छोड़ेंगे लॉक नहीं होगा. हाँ. No. Yeah, take little bit forward now. Yeah, lock it. Yeah. इट्स लॉक ना. तो उठा ये लो चेक फिर. करना है. वो कहाँ से आपने बोला चेक? आगे से हाथ से ऐसे लगाओ. हिला दो.
आगे से से दबा, इधर उसको 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 लॉक है ना, लॉक हो गया। नहीं ये ऊपर कैसे किया वो मैं देखना चाह रही फुट थी। प्रेशर। ओ इसी से ये ऊपर भी चला गया। ओके ओके। अंडरस्टूड। एक बार फिर से करो तो ये कर लो। लॉक है क्योंकि यहाँ पे मेरे को दिख रहा है। नहीं नहीं, खोल के फिर से लगाना है तो लगा सकते। खोल के देखो ऐसे खुला। हम्म, अब यहाँ पे रख के जोर से आई हैव टू थोड़ा सेट करना पड़ेगा इसको। अभी थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ नहीं ठीक है, वो देख लो मतलब लग कैसे रहा। ओके। ये उठाओ। हुआ, अब वो उठा लो उसी को। उठाने वाला ये ऐसे चेक करो। ठीक है ना। बी। ये और भी मैं क्या डिफरेंस है बोले तो, जब भी मैं ए सेलेक्ट करता हूँ नीडल के सेंटर पोजीशन में है ना, आप देख सकते हो। हाँ अगर मैं आपको बी जाऊंगा, नीडल की तरफ कौन सी पोजीशन में गई, लेफ्ट की। ये आपको कफ कॉलर में इजी रहेगा। मतलब आप नहीं देख जैसे ये अभी आप कुर्ती का देखो मैडम, ये रेगुलर स्टिच किया मैं आपको, करेक्ट है। अभी मुझे इधर से इधर के कर्व लाना है, हाँ ओके। तो मैं क्या करूंगा, इधर से तो स्ट्रेट आएगा मेरा, इधर से कर्व होना है मुझे। हाँ तो मैं क्या करूंगा, बी सेलेक्ट कर लूंगा, लेंथ को सेम ही रख लूंगा। हाँ ठीक है। रखने के बाद रेगुलर फुट जो भी है हमारा, हाँ, उसको लगा उसको लगा दूंगा। यही आपको मेन फॉर अवर यू नीड टू यूज दिस फुट। तभी आप अच्छा आपका हाथ हाथ बैठेगा। बैठेगा राइट। हाँ ठीक हो तो अभी वैसे भी मुझे नहीं करना। ओके। ये सीख लो, देख लो। तो अभी मुझे कर्व है ना, तो नीडल तो लेफ्ट में है हमारा। ओके, 2 बार मैंने हाथ से किया ऐसे, अभी भी स्टार्ट करने से पहले। और मैं इसको लेके जाऊंगा कर्व में, देखो कर्व कर्व कर्व। तो बी में आप मोर कंफर्टेबल फील इजी और करोगे। अगर मुझे इसे compared to- निकालना है तो यहाँ पे ऐसा। थोड़ा काटना है। मुझे इतना हाँ। ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए, अभी मुझे सपोज थ्रेड का कलर चेंज करना है तो निकाल के ऊपर करिए। तो ये अंदर से भी पूरा निकल जाएगा हाँ। ना यहाँ से। मतलब अब क्या देखो मैम, ये है ना, इसमें आपको सा रेडी मैच हो रहा है ना मैम, तो अब मैंने रेड किया है। अगर आपकी मर्जी है, अगर आप व्हाइट यूज कर रहे हो तो ऊपर में व्हाइट डाल के नीचे कौन सा होना जो मैच होगा, वो क्रीम भी डाल सकते हो, या फिर ब्राउन लगा सकते हो, या फिर ब्लू भी लगा सकते हो। ये जो ऊपर दिखता है वो ये कलर होता है कि नीचे वाला कलर होता है? देखो ये ऊपर वाला, नीचे वाला ये वाला। जो बॉबिन से आ रहा है। जो अंदर में रहता है सर वो नीचे वाला रहता है। मतलब जैसे शर्ट है, शर्ट के अंदर जो है वो कलर ये नीचे वाला रहता है, ऊपर जो सामने दिखता है ना, ये वाला रहता है। हाँ। अगर आप सिल्क भी यूज करेंगे तो आप आराम से कर सकते तो हो। जब मुझे निकालना है बस मैं ऊपर से खींच दूंगी तो वो खींच क्लीन दो, हो जाएगा। clean फिर हो नया डाल दो ऐसे ऐसे करके वहां से वो जी ओके, समझ गया ना। तो बोले तो आप एक मशीन तो बिफोर यूज करके रहते हैं, कोई भी ब्लैक या आपको इजी दिखता है। क्योंकि ये जो है ना फुट सब वो सब स्क्रू से टाइट होता था पहले। पहले बहुत तकलीफ से स्क्रू से स्क्रू टाइट से करते थे, टेंशन चेक करते थे। अभी इसमें नीडल भी तुम्हारा ऑटो हो गया ना, नीडल में लगाना। नीडल जो चेंज करना वो मैं है एटलास दिखाऊंगा मैम, वो भी बहुत इजी है। एटलास चलिए टिक देख लेते हैं। हाँ उस बेसिक है वो सब देखना होगा। वो लास्ट में मैं आपको धागा किधर फंस गया वो दिखाऊंगा। अभी मैं और एक कपड़ा दिए थे ना आपको, ये ना, तो जिगजैग साइड में होगा ना मैम साड़ी के, कौन से पार्ट में होगा, ये पार्ट में होगा। ओके करेक्ट। ठीक है। तो जिगजैग के लिए सी, वो जिगजैग के लिए ओह अच्छा वहां पे है। जिगजैग के लिए सी, ठीक है लेंथ 1 0.5 to 1। ठीक। ओके, सो कभी भी जिगजैग के लिए जस्ट इतना याद रखो मैम, कपड़ा आके आपके फुट के बाहर नहीं आना। कस्टमर्स क्या करते हैं कि एक बार अभी मैं डेमो देख के जाता हूँ तो इन फ्यूचर वो क्या कर देते हैं, एक बार याद नहीं रखते, ऐसा लगा देते हैं या फिर ऐसा लगा देते हैं। इट्स रॉन्ग मैडम, सो टोटली रॉन्ग। सो यू नीड टू कीप द क्लॉथ एज पर द फुट मैनर। फुट मैनर मतलब मतलब क्लॉथ जितना फुट है उतना ही कपड़ा यूज कीजिए। और दिस इज द बाहर नहीं आना चाहिए। ये फुट नहीं, है, नहीं, मेरा हाथ side, देखो, side। उंगली फिंगर देखो, कपड़ा आया बाहर इसके आके है क्या, नहीं ना। ये वाला के बाहर नहीं जाना। ओके Okay, so keep in this manner foot picot zigzag. 2 times rotate in your hand. 1, 2. The needle is going zigzag now, मैम जा रही है। फुट तो ऑलरेडी कर्व है ना हमारा, शेप इसका। जस्ट आप कपड़े को ऐसा मोड़ेंगे और मशीन को शुरू करेंगे। लेंथ होना तो आप इसमें थोड़ा बढ़ा सकते हैं। वाओ ब्यूटीफुल सी। ठीक है, आप घर पे आराम से कर सकते हो। अगर 40-50 रुपीज चार्ज से लेगा।
सही बात। इसलिए तो इसने लेके दिया मुझे। एक फुट आता है मैम, डार्लिंग बोल के, आइट्रेशन से याद आया, ये फुट में आप आके जो कपड़ा सेंटर से फटता है ना, हाँ हाँ वो आपको बहुत जरूरत पड़ेगी। ये फुट आपको बहुत यूजफुल होता है, डार्निंग फुट। डार्लिंग फुट। अच्छा। ये जो बीच से कोई कपड़ा फट जाए। हाँ, बीच से अगर सेंटर से इतना बड़ा फट गया पैच लगाने के लिए, तो ये फुट आपका काम बहुत आने वाला है। ये भी स्टॉक में नहीं, जैसा ही आएगा मैं आपको ला के दे दूँगा। ठीक। ठीक है, आपको चाहिए तो बोलो। इंटरलॉक आपको जी आता है। जी आता है क्या इंटरलॉक? अभी के लिए सिर्फ इतना प्रैक्टिस करो। अच्छा, ये इंटरलॉक भी अगर करना होगा तो इसी से होगा, पिको वाले normal से और नॉर्मल वाले से? Normal इससे से खाली सारे- पिको? नॉर्मल से ये भी हो सकता है, लेकिन आपको प्रोफेशनली और गुड यू नीड टू डू मींस यू नीड टू चेंज द फुट। फर्स्ट में बोला ना मैंने, थोड़ा अच्छा वाला चाहिए तो फुट चेंज करो। भला ही है जी। नीडल तो बहुत इजी है। जब राइट साइड में आपको स्क्रू दिख रहा है इधर, हाँ हाँ दिख रहा है। तो स्क्रू को लूज कीजिए, तुम्हारा नीडल आ जाए। ओह अच्छा अच्छा, बस। और अगर फिर से इसको घुसाना हो? और एक बात याद रख लीजिए, नीडल आके 3 टाइप्स का होता है। एक आता है 40 नंबर वाला, एक आता है आपको, इसमें है। अच्छा ठीक है, आप दिखा ओके, दीजिए। एक आता है 14 नंबर वाला, ठीक है। एक आता है 16 नंबर वाला, एक आता है 18 नंबर वाला। अच्छा। ये 14 नंबर वाला जो वो वाला है, आपको नॉर्मल सिल्क या कॉटन पे कर सकते हो। सिल्क जो ये 14 नंबर वाला है, ओके। ओके। जो आपको 16 नंबर वाला आएगा, ये आप नॉर्मल जींस पैंट पे कर सकते हो। जो आपको 18 नंबर वाला मिलेगा, ये आपको बेडशीट्स पे कर सकते हो, कर्टन्स, बेडशीट, शॉल्स एंड ओके। तो ये 3 तरह के नीडल्स आते हैं ना, इसमें आप केयरफुली रहना। अगर आप 14 लगाओगे, जींस पैंट करोगे, अरे बोला था जींस पैंट हो रहा है नहीं हो रहा है बोल के, वो आपका ये होगा। और अगर नॉर्मल कॉटन के क्लोथ्स करने 40 नॉर्मल एवरीवेयर 14, 40। मोटा है तो जीन्स 16 और और बेडशीट है तो थोड़ा मोटा 18। अगर एक क्लॉथ है, ये तो कॉटन है, तो ये 14 नंबर पे चल जाएगा। ये 14 ही है ना? हाँ 14। अगर जीन्स मिलाओ, डबल मिला, नीचे वाला डबल, ऊपर वाला डबल, 16 नंबर पे चलेगा। और डबल मिलाओ, 18 नंबर पे चलेगा। 14, 16, 18 बस। The power will same only मैम, just needle नो position। बट ये तो देखिए बहुत पतला मैंने एक कपड़ा दिया है, जो नॉर्मली अगर आप एक सलवार सूट का कपड़ा, आप सलवार का देखेंगे, उसके अंदर इनर भी होता है, तो वो तो थोड़ा ऐसा अब- मोटा होगा। अब डिपेंडेंट अपॉन आप कैसा कपड़ा यूज कर रहे हो। तो ये अगर इस तरह का थोड़ा मोटा हुआ तो 18 नंबर वो डिपेंड करता है गुरु, ऐसा डिपेंड कितना अपॉन द थिकनेस ऑफ द Thickness, क्लोथ। yes. Yeah, see, 40 number is normal, I think so 1.5 inch। 16 नंबर इस पे दिया गया है। दिया है देखा है ना आपके हाँ, पास। तो 18 नंबर नियर में कोई शोरूम ना तो 25 का केस, आपको इन फ्यूचर काम आएंगे सर। ओके, ठीक है। ठीक है मैम।